एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क किनारे मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। मेरे प्रेमी ने मुझे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद कार की चपेट में आ गया। मैं घबरा कर उसे अस्पताल ले गई। जैसे ही उसे शल्य कक्ष में ले जाया गया, अंदर मौजूद डॉक्टर खुशी से झूमने लगे। दरअसल ये पूरा हादसा पहले से रचा गया था। मेरे प्रेमी ने अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ मिलकर यह नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह देख सके कि मैं उससे सच में प्यार करती हूँ या नहीं। बाहर मुझे रोता हुआ देखकर उसे अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। वह बाहर आकर सारी सच्चाई बताने ही वाला था कि उसके दोस्तों ने उसे एक और परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। उसने बिना सोचे हामी भर दी। कुछ देर बाद मुझे बताया गया कि उसकी हालत बेहद गंभीर है और उसकी जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगी। तभी मेरे माता पिता भी वहाँ पहुंच गए। उन्हें याद था कि मेरे प्रेमी ने हमेशा उनका बहुत ख्याल रखा था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी उसकी जान बचाने में लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके एक बेरहम दोस्त ने शर्त और मुश्किल कर दी। उसने कहा कि आधे महीने के अंदर पूरी रकम जमा करनी होगी। इसके बाद मेरे पिता दिन रात मेहनत करने लगे। वह एक दिन में 3-3 काम करते थे। कई बार भूखे रहने पर सड़क किनारे फेंके हुए भुट्टे तक उठाकर खा लेते थे। लेकिन लगातार इतनी मेहनत करने से एक दिन भयानक हादसा हो गया। निर्माण स्थल पर काम करते समय मेरे पिता नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरी मां सदमे में टूट गई और उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। उन दोनों की आखिरी इच्छा बस यही थी कि मेरा प्रेमी किसी तरह ठीक होकर जाग जाए। उधर मेरा प्रेमी अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस पूरे नाटक का जश्न मना रहा था। उसके दोस्त ने उसे भड़काया कि शायद मैं इलाज का खर्च नहीं जुटा पाऊंगी और उसे छोड़कर चली जाऊंगी। दुर्भाग्य से उसने अपने दोस्त की बात सच मान ली। तभी अचानक मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। उसके दोस्त तुरंत छिप गए और वह दोबारा बिस्तर पर लेटकर बेहोश होने का नाटक करने लगा। मैं उसके पास बैठी और दुखी मन से उसके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। शायद उस वक्त उसके मन में अपराध बोध जाग गया था और वह मुझे पूरी सच्चाई बताने वाला था। लेकिन तभी मुझे माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ा जरूरी फोन आया और मैं जल्दी से वहाँ से चली गई। उसे अपने दोस्त की बात मानने पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन मुझे याद आया कि मेरा बैग कमरे में ही छूट गया है, इसीलिए मैं वापस लौट आई। अचानक मैंने उसे पूरी तरह होश में और सामान्य हालत में देख लिया। उसका दोस्त तुरंत झूठ बोलने लगा कि वह अभी अभी होश में आया है और उसकी कुछ याददाश्त चली गई है। वह सिर पकड़कर दर्द होने का नाटक करने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी प्रेमिका हूँ और चाहे जितना पैसा लगे उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। इतना कहकर मैं काम पर चली गई। मेरी बात सुनकर वह बेहद खुश हुआ और उसने तय किया कि 1 हफ्ते बाद वह मुझे शादी के लिए प्रस्ताव देगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह झूठ जल्द ही सबके सामने आने वाला है। उसी दिन मैं एक अमीर परिवार की दावत में अतिरिक्त काम करने पहुंची। वहाँ अचानक मेरी नजर अपने प्रेमी पर पड़ी। वह अपने दोस्तों के सामने शेख ही बघार रहा था कि वह यह पूरा नाटक जल्द ही खत्म करने वाला है। तभी मुझे समझ आया कि शुरुआत से अंत तक मेरे साथ सिर्फ धोखा किया गया था और इस बेतुकी परीक्षा की वजह से मैंने अपने दोनों माता पिता को खो दिया था। गुस्से और दर्द से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने पास रखा लाल शराब का गिलास उठाया और बिना सोचे उसके चेहरे पर पूरी शराब फेंक दी। लेकिन मेरे चेहरे पर नकाब था, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाया। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि मुझे सबक सिखाओ। इतना ही नहीं, मुझे उस दावत से बाहर भी निकलवा दिया गया। उस पल मेरे मन में अपने उस धोखेबाज प्रेमी के लिए सिर्फ नफरत थी। मैंने मन ही मन कसम खा ली, मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी।